आदमी मास्टरबेट कर पा रहा है खुद से, उसको सिखाया नहीं, उसने खुद से सीख लिया, लेकिन वो इमोशन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मास्टरबेट रियली में अपने आप आ गया था? आ गया था? मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं आया था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं आया था, ठीक है। मुझे तो स्कूल में पता चला था कि ऐसे 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 होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन चीजें करनी होती है, तब जाके ऐसे ऐसे हिलाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, सारी चीजें ना मुझे तो स्कूल में पता चली थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, बाकी तो मुझे घंटा नहीं पता चला था कि क्या करना होता है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ये पॉइंट थोड़ा गलत है, ठीक है। तुम बताओ बाकी कमेंट में कि रियली में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सिखाया गया था या तुम्हें पहले से आता था? मतलब बचपन से ही पता नहीं कैसे हम पता चल जाता है हमें कि ऐसे ही हिलाना होता है, बाकी कुछ पता ना चले, हमें ऐसे हिलाना होता है, ये पता चल जाता है। तो बताना मुझे कमेंट में कि तुम्हें भी पहले से ही पता था जब तुम पैदा हुए थे तब से, या क्या सीन था, बताना जरा। इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इमोशंस एक्सप्रेस करना उस आदमी को बेचारे को ना आता है ना वो सीख पा रहा है। यहाँ पे भी मुझे थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। मेरे जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं ना, उनको इमोशंस एक्सप्रेस करना थोड़ा ज्यादा ही आता है, ठीक है। बंदी इतना नहीं बताती जितना वो खुद इमोशनली एक्सप्रेस कर देते हैं। अरे यार मुझे तो आज ऐसा फील हो रहा है, आज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, अरे यार आज मैं मिस कर रहा हूँ, अरे आज मेरे बॉस ने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, पता नहीं क्या करूँ यार, मैं जिंदगी बेकार है। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना तो उनको सिखाना पड़ता ही नहीं है, उनको आता है, ठीक है। कुछ बंदे को होगा कि नहीं आता, एंड ठीक है यार, हमें नहीं पता चलता, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है हमें कि कैसे ऐसा बोलना है, या ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। सोसाइटी ने हमें ऐसा सिखाया है कि हमें टफ रहना है, हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है। एंड इसीलिए जब कोई लड़की हमारी लाइफ में आती है ना, तो हम स्टार्टिंग में नहीं बता पाते उसे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार ऐसी चीजें थोड़ी बता सकते हैं इसको, ठीक है, इसको तो बस प्यार करना होता है, इसकी तो बस केयर करनी होती है, इसको तो बस अच्छे से रखना होता है। लेकिन फिर भी वो आती नहीं है, ठीक है, फिर भी वो आती नहीं है, ये सारी चीजें करते हैं ना, फिर भी हम वो आती नहीं है। फिर हमें पता चलता है दुनिया में कि कैसे रहना होता है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी होती है, एंड सर्टेन चीजें हम नहीं करते ना, तो लड़की को सर्टेन तरह की इमोशंस फील नहीं होते हैं। एंड लड़की को जब सर्टेन तरह की इमोशंस फील नहीं होते ना, तब तक उसके दिलो दिमाग में तितलियां नहीं उड़ती। एंड फिर जब तक उसके दिमाग में तितलियां नहीं उड़ेगी, तब तक वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहेगी। तो फिर ये सारी एक प्रोसेस है, एंड मुझे भी ये प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरा हूं, एंड तब जाके मुझे पता चला कि तुम कभी भी किसी भी लड़की को है ना इतना ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत होती है यार, दिक्कत होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्यार करो, ठीक है, आराम से प्यार करो, टाइम लो अपना, इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ, थोड़ा डिटैच रहो, ठीक है। इतने ज्यादा इमोशंस को शेयर मत करो, इतने ज्यादा, ठीक है, करो करो लिमिट में करो, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। एंड इतने ज्यादा विक्टिम तो कभी भी नहीं बनना है कि सोसाइटी ऐसी है वैसी है, मेरे साथ ही सब खराब होता है, ऐसा तो कभी भी नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि स्ट्रांग बनना है। तो ये सारे रीजंस है, एंड इसकी वजह से हम सर्टेन वे में रिएक्ट करते हैं या तो फिर बिहेव करते हैं। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ बंदों को इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता, एंड कुछ बंदों को आता है तो वो थोड़ा ज्यादा ही इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। एंड इसे बोलते हैं अटैचमेंट स्टाइल। सभी लोगों का अटैचमेंट स्टाइल डिफरेंट होता है। मैं पहले स्टार्टिंग में पता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे बताऊं ये सारी चीजें लड़की को, कैसे बता सकता हूं मैं, अरे यार ये तो नहीं बतानी होती, तो नहीं बताता था मैं। फिर वो मुझे पूछती गई, तो फिर ठीक है मैंने भी बता दिया, तो फिर वो चली गई लाइफ में से, ठीक है। ऐसा होता है, फिर जाके पता चलता है कि नहीं यार वो पूछे ना तब भी नहीं बताने होते। तो फिर ये सारी लाइफ लर्निंग्स है, पता नहीं मुझे तुम ये सारी चीजों से रिलेट कर पा रहे हो या तो फिर नहीं कर पा रहे, तुमने अपनी लाइफ में ये सारी एक्सपीरियंसेस फील किए या तो फिर नहीं किए। बाकी चलो बहन का वीडियो देखते हैं। एक आदमी को एंगर इश्यूज अपने बॉस से या अपने काम पे नहीं होते, दैट्स नॉट वेयर ही लूजेस हिज कूल, बट इन द बेडरूम अनफॉर्चुनेटली ही लूजेस हिज कूल। गुस्सा ओके ओके, हाँ तो ठीक है, चलो जो भी ऐसे पर्सन है जहां पे ऑफिस में स्ट्रेस नहीं करते या तो फिर गुस्सा नहीं करते, सॉरी स्ट्रेस नहीं गुस्सा नहीं करते, एंड ऑफिस में कुछ भी नहीं बोलते, एकदम सोच समझ के बोलते हैं, यहाँ पे वाइफ के साथ बेडरूम में बहुत ज्यादा खराब तरीके से बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको बेइज्जती करते हैं या तो फिर मारते हैं पीटते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड थिंग। एंड ऐसा कभी भी किसी भी पर्सन को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा करे, ठीक है। एंड जो भी ऐसा कर रहा है ना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इससे तो ऑब्वियसली तुम भी एग्री करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मैडम बहुत ज्यादा सही बोल रही है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आ जाता है छोटी छोटी बातों पे बेचारा। देखो अब देखो ये थोड़ा बोल रही है ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो ये कभी भी तुम्हें नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इसे बोलते हैं लैक ऑफ मैस्कुलिन फ्रेम, ओके।
तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एंड तुम अगर अपने बॉस के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो एंड एक लड़की के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि तुम एक पर्सन के सामने अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो एंड एक पर्सन के सामने अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बॉस तुम्हारे ऊपर है तो फिर उससे अच्छे से प्यार से बात करनी पड़ेगी, वरना पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो लड़की तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे साथ कमिटमेंट में है, तो उसके साथ तुम कैसे भी ट्रीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अब मुझे थोड़ी छोड़ के चली जाएगी। तो ये थोड़ी मेंटालिटी में है ना, बहुत ज्यादा बेकार सी चीज है जो कोई करता है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो उससे नीचे आती है, उसे ऐसा फील हो रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे बॉस तो मुझे सैलरी देता है, पैसे कैसे मिलेंगे, खाना कैसे खाऊंगा मैं, तो इसलिए बॉस को वैसे ट्रीट नहीं करते, लेकिन उनकी बंदी को ऐसे ट्रीट करता है। तो ऑब्वियसली ये कभी भी सही नहीं है, कभी भी सही नहीं है। एज अ मैन तुम्हें कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, एंड इवन कोई लड़की भी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती होनी चाहिए। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो मेरे भाई, एंड प्यार से रहना सीखो। ठीक है, प्यार से रहो यार। अरे आदमी को रहना तो उस आदमी को अपने माँ बाप के साथ है, वो चाहता है कि आप आ जाओ और उसके माँ बाप का ख्याल रखो, लेकिन वही आदमी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोल पाता व्हेन दे डोंट ट्रीट यू वेल। ओके, देखो यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैं एग्री करूंगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप उस लड़की को ट्रीट सही से नहीं कर रहे तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फिर इंटरफियर करना पड़ता है यार। ठीक है, अगर तुम इंटरफियर नहीं करोगे तो वो लड़की रियली में अपने माँ बाप को छोड़ के आई है तुम्हारे साथ, एंड तुम यहाँ पे उसके साथ खड़े नहीं रहोगे तो क्या, किसको वो आइडलाइज करेगी? रियली में वो तुम्हें देख भी पाएगी कि हाँ ये मेरा बंदा है, ऐसा सोच पाएगी? वो बंदे नहीं सोच पाती यार, एंड वो फिर तुमसे डरने लगती है। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं होती यहाँ पे डर होता है, एंड जब भी डर होता है ना रिलेशनशिप में, तब कभी भी रिलेशनशिप सही से वर्क नहीं करते। ये जस्ट फियर बेस्ड रिलेशनशिप वर्क कर रही है, एंड इसमें ना ही तुम्हें मजा आएगा ना ही उस बंदी को मजा आएगा, एंड तुम दोनों अपनी लाइफ को झंड कर रहे होंगे, वो तो अलग है। ठीक है, वो तो अलग ही। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो इंटरफियर करो। ठीक है, इंटरफियर करो, देखो किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सॉल्व करो थोड़ी चीजों को। ना ही तुम्हारे पेरेंट्स उस लड़की को ऐसे ट्रीट करने चाहिए, एंड ना ही वो लड़की अगर तुम्हारे पेरेंट्स को खराब तरीके से ट्रीट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लड़की भी वहां पे ऐसा कुछ ट्रीट कर रही है तो वहां पे बोलो नहीं बेटा तू ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, एंड यहाँ पे बाउंड्रीज होती है थोड़ी। ठीक है, तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी तेरे माँ बाप से ऐसे थोड़ी बात करता हूँ, तू भी मेरे माँ बाप से ऐसे बात कर। ठीक है, तो थोड़ी बाउंड्रीज है ना रिलेशनशिप में आने से पहले ही थोड़ी एस्टेब्लिश करना सीखो। ओके, शादी करने से पहले ये सारी चीजें होती है, एंड शादी करने से पहले लड़की को भी सही से जान लेना। ओके, वरना जिंदगी झंड होना पक्का है तुम्हारा। ओके, पक्का है। दिख ही नहीं पा रहा कैसे करना है, इतनी मुश्किल चीजें हैं, ये एकदम ही इम्पॉसिबल चीजें हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, लेकिन ये सब सीखना बहुत मुश्किल काम है। तो देखो मैं ये बिलीव नहीं करता कि मोस्ट ऑफ बंदे ऐसे होते हैं, नहीं होते। मोस्ट ऑफ मैन कैसे होते हैं ना, वो सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। रियली में अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना तो सीखना चाहते हैं वो, बस यही है। कोई बंदे थोड़े ज्यादा ही इगोइस्टिक होते हैं, वो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कोई क्या बोलना चाहता है, कोई क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, एंड इसीलिए अपने ईगो में, अपने एरोगेंस में वो कभी भी किसी की सुन नहीं पाते। तो ऑब्वियसली अगर तुम लड़की हो तो फिर तुम्हें भी चूज करना आना चाहिए कि वो बंदा सही है तुम्हारे लिए या तो फिर नहीं है। एंड अगर तुम एक लड़की हो, जो कि मुझे पता ही है मोस्ट ऑफ बंदे ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो फिर मेरे भाई तुम्हें तो ऑब्वियसली सही से लड़की देखना आना ही चाहिए, क्योंकि लड़की के पास फिर भी, ठीक है, वो शादी के बाद भी डिवोर्स लेगी ना तो उसको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन तुम्हें नहीं फायदा होगा, थोड़ा सा भी नहीं फायदा होगा। तो ओके, तो फिर बेटर है कि ये जो शादी का डिसीजन है ना, बहुत ज्यादा सोच समझ के एंड ध्यान से लेना। ठीक है, एंड लड़की के साथ कभी भी तुम खराब तरीके से बात मत करो, ना ही ट्रीट करो, एंड ना ही वो तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट करनी चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो को बस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, बाकी हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।